वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपकी मांसपेशियां बिना किसी कारण जल्दी थक जाती है? क्या आंखों की पलकें बार बार झुक जाती है या खाना चबाने, निगलने या बोलने में कमजोरी महसूस होती है? अगर आप में इनमें से कोई भी समस्या महसूस की है तो संभव है कि डॉक्टर ने आपको पायरिडोस्टिगमिन टेबलेट लेने की सलाह दी हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दवा आखिर करती क्या है? क्या इसे जिंदगी भर लेना पड़ेगा? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? और सबसे जरूरी, इसे सही तरीके से कैसे लिया जाए ताकि इसका पूरा फायदा मिले? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं कि पायरिडोस्टिगमिन टेबलेट आखिर है क्या। यह एक ऐसी दवा है जो नसों और मांसपेशियों के बीच सिग्नल पहुंचाने वाले केमिकल एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है। यही कारण है कि जिन लोगों की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती, उनमें यह दवा काफ़ी मददगार साबित होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। असल में यह बीमारी को ठीक नहीं करती, बल्कि उसके लक्षणों को नियंत्रित करके मरीज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करती है। यह टेबलेट 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम तथा 180 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसे आप मेडिकल स्टोर से इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से खरीद सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटर टेबलेट, ग्रेविटर एसआर टेबलेट, डिस्टिनोन टेबलेट। इसके अलावा भी किसी और नाम से यह अगर मिले तो उसे आप खरीद सकते हैं। बस ध्यान रहे कि दवा का जो कॉम्पोजिशन है वह पायरिडोस्टिगमिन ही हो। अब सवाल आता है, आखिर किन मरीजों में यह दवा दी जाती है? इस दवा का सबसे प्रमुख उपयोग माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी में किया जाता है। इस बीमारी में शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही मांसपेशियों पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से आंखों की पलकें झुकना, हाथ पैर में कमजोरी, बोलना या निगलने में परेशानी होना और जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं होती है। ऐसे मरीजों में पायरिडोस्टिगमिन काफ़ी राहत देती है। इसके अलावा कुछ ऑपरेशन के बाद मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाली दवाओं के असर को खत्म करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। अब जब हमें पता चल गया है कि यह दवा किन लोगों के लिए है, तो आइए समझते हैं कि यह शरीर के अंदर काम कैसे करती है। हमारी नसें मांसपेशियों तक सिग्नल पहुंचाने के लिए एसिटाइलकोलिन नाम के केमिकल का इस्तेमाल करती है, लेकिन शरीर में एक एंजाइम होता है जिसे एसिटाइलकोलिनेस्टरेज कहते हैं, जो एसिटाइलकोलिन सिग्नल पहुंचाने वाले केमिकल को जल्दी ही खत्म कर देता है। पायरिडोस्टिगमिन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को कुछ समय के लिए रोक देता है। नतीजा यह होता है कि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा देर तक काम करता रहता है और मांसपेशियां पहले से बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। अब सवाल है, इसे कैसे लेना चाहिए, इसकी डोजेस क्या है? इस दवा को हमेशा डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा और समय पर ही लें। इसे खाने के साथ या बिना खाने भी लिया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जब भी आप इसको लें हमेशा एक ही समय पर लें। कई मरीजों में इसका असर कुछ घंटों तक रहता है, इसलिए डॉक्टर दिन में कई बार इस दवा को लेने की सलाह भी दे सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अपने मन से इस दवा को बंद या शुरू न करें। और अगर डोज छूट जाए तो याद आते ही आप डोज ले लें, लेकिन अगर अगली डोज का समय पास हो तो छूटी हुई डोज को ना लें। 2 गोलियों को कभी साथ में ना लें। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर मरीज जानना चाहता है, यानी पायरिडोस्टिगमिन टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की। हर दवा की तरह पायरिडोस्टिगमिन के भी कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि हर मरीज में ये दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं। कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स जैसे पेट दर्द, दस्त, मतली, ज़्यादा पसीना आना, ज़्यादा लार का बनना, बार बार पेशाब आना, मांसपेशियों में हल्की फड़कन होना, अगर ये हल्के हों तो अक्सर कुछ समय बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं जैसे जैसे दवा का असर कम होता है। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जैसे अगर दवा लेने के बाद सांस लेने में परेशानी हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो, दिल की धड़कन बहुत धीमी हो जाए या बेहोशी जैसी स्थिति बने, तो तुरंत ही डॉक्टर या नज़दीकी अस्पताल में जाएं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या हर व्यक्ति यह दवा सुरक्षित रूप से ले सकता है? अब जानते हैं किन किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपको अस्थमा, COPD, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी या पेट और आंतों में रुकावट जैसी समस्या है, तो इस दवा को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं। और अगर डॉक्टर आपको ये दवा लिखते हैं तो डॉक्टर को अपनी समस्या के बारे में जरूर से बताएं
और इसी तरह से अगर आप गर्भवती हैं, गर्भ धारण की प्लानिंग कर रही हैं या बच्चों को स्तनपान करने वाली महिला है तो बिना डॉक्टरी सलाह इस पायरिडोस्टिगमिन टेबलेट का प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, पायरिडोस्टिगमिन टेबलेट एक बहुत ही उपयोगी दवा है, लेकिन तभी जब इसे सही मरीज, सही मात्रा और सही समय पर लिया जाए। उम्मीद है कि आपको इस दवा के बारे में लगभग हर जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें और अपने दोस्तों तथा परिवार के भी साथ शेयर करें। और ऐसी ही आसान और भरोसेमंद मेडिकल जानकारी जानने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और मस्त रहें।